चैनल तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर्स। कल कुछ कारणों के चलते हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो आज हम 13 जून एंड 14 जून दोनों के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो वह देश बन गया है जापान। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है, वो जापान बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल चलाया गया है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के कौन से जिले में आंचल अभियान शुरू हुआ है? तो वह शुरू हुआ है करौली जिले में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवास जी को। कृष्णा श्रीनिवास जी को क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में चुना गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए कहा है? कौन सी योजना बनाई है? तो वह श्रीलंका को मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं रामकृष्ण मुक्काविल्ली। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए कि ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो पहले हैं तो इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो ये कौन है? रामकृष्ण मुक्काविल्ली जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है? तो यह लगाया गया है पंजाब और सिंध बैंक पर। तो यह भी क्वेश्चन आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना किस बैंकों पर लगा है? पंजाब और सिंध दोनों बैंकों पर लग गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और कितने वन्य अभयारण्यों को मंजूरी दे दी है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित है। और कितने नए वन्यजीव अभयारण्य बनने वाले हैं? तो वह बनने वाले हैं नए, और 3 वन्यजीव अभयारण्य बनने वाले हैं। तो यह कौन से आंदोलन के तहत हो रहा है? तो वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और वन्यजीव कितने नए अभयारण्य बन रहे हैं? तो 3 नए अभयारण्य भी बनाए जा रहे हैं और 12 नए संरक्षण भंडार भी बनाए जा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? पहले 8.1 किया था, अब हो गया है घटाकर कितना हो गया है? 7.8% कर दिया है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितना परसेंट घट गया है। तो पहले 8.1 था, अब 7.8 हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है? 12 हाई तटरक्षक नौकाएं किसको सौंप दी गई हैं? तो वियतनाम को सौंपी है। वियतनाम को रक्षा मंत्री जी ने 9 जून 2022 को 12 तटरक्षक नौकाएं सौंप दी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया को जिनोवा चाना का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के सबसे बड़ा परिवार इनके यहाँ था? जिनके मुखिया थे ये मिजोरम के थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है, ब्लड डोनेशन डे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जीता है बारबोवा क्रेंजसिकोवा ने। बारबोवा क्रेंजसिकोवा ने चेक गणराज्य की महिला हैं। यह महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हाल ही में निम्न में से किसने गैवांग की राजधानी लिब्रेविल का दौरा किया है? तो यह किसने दौरा किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। सबसे पहले किसने किया है? हाल ही में निम्न में से किसने गैवान राजधानी का लिब्रेविल का दौरा किया है? लिब्रेविल का दौरा यानी कि गैवांग की राजधानी भी आपको याद रखनी है कि कहाँ की गैवांग की राजधानी क्या है? लिब्रेविल, जहाँ पे अभी कौन गया अपने भारत से? अपने भारत से गए हैं वेंकैया नायडू जी। ये क्या हैं? ये उपराष्ट्रपति हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? B3W किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? यह माना गया है थाईलैंड में कि गांजा रख भी सकते हैं और उसकी खेती भी करना है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। यह कौन से देश ने किया है? तो थाईलैंड ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशनल कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो यह किया है भारत ने। तो सबसे पहली बार है फीफा ई नेशनल कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है तो भारत ने किया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो जान लेते हैं, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते शुरुआत करते हैं। पहला तथ्य कौन सा है? आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओवन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। आर प्रज्ञानंद ने जो नॉर्वे में शतरंज ग्रुप हो रहा था, ओपन शतरंज टूर्नामेंट हो रहा था, उसको जीत लिया है। ये भारत के थे। तो ये आपका नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। कौन ने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चीन ने जारी किया चांद का दूसरा सबसे विस्तृत नक्शा। दूसरा सबसे बड़ा विस्तृत नक्शा किसने जारी कर दिया है? चीन ने। यह चांद का नक्शा है जो चीन ने जारी किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ब्रिटेन की महारानी बनी दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही। तो ब्रिटेन की महारानी जो हैं वो सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महिला बन चुकी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिजियम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 13 जून को और आज है 14 जून। तो ये आज मनाया गया है कौन सा? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आज मनाया गया है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जानवरों के लिए लॉन्च हुआ भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स। तो यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अब जानवरों के लिए भी लॉन्च हो गया है भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन। उसका नाम क्या है? तो एनोकोवैक्स नाम आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बता दिया मैंने आपको कि ये 14 जून को मनाया जाता है और 13 जून को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनियम जागरूकता दिवस मनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? फूड सॉफ्टवेयर। ये फूड सॉफ्टवेयर क्या काम आएगा? तो फूड सॉफ्टवेयर क्या करेगा? यह काम स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए इसको क्या किया जाएगा? आधार कार्ड कर्नाटक की डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। तो यह जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही काम का है। तो ये किसने लॉन्च किया? कर्नाटक की सरकार ने। कि फूड सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैक्स वेस्टपेन ने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 को जीत लिया है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जीता है? तो ग्रांड प्रिक्स 2022। तो उनका नाम आपको याद रखना है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। NCPR का बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाने वाला है? तो 12 से 20 जून 2022 तक यह मनाया जाएगा। एंजोलो मैथ्यूल और तुबा हसन मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ये दोनों नाम आपको याद रखना है कौन कौन बना है। ICC प्लेयर एंजोलो मैथ्यूज और तुबा हसन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किशोर राहुल श्रीवास्तव बने भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव। ये किस खेल से संबंधित है? ये भी पूछ सकता है। तो ये चेस से संबंधित हैं, जो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर स्लैम बन गए हैं, जिन्होंने इटली में 9वें केलोबिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव FTP रेटिंग में 2500 एलो पॉइंट
की बाधा को तोड़कर यह खिताब हासिल कर लिया है। तो यह थे आज के 13 और 14 जून के करंट अफेयर, जो आपकी आने वाली हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको यह हमारा प्रयास बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।